सकते हैं। मेरे व्यूवर्स में से किसी एक व्यूवर ने एक क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया कि सर अगर मैं अपनी वाइफ को तलाके हसन या तलाके एहसन में से कोई भी एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर मैं उसको डिवोर्स दे देता हूं तो क्या मेरी वाइफ मेरे ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस या डिमांड ऑफ डॉरी के केस या मेंटेनेंस के केस मेरे ऊपर फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती। ये एक क्वेश्चन मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा जिसको मुझे ऐसा लगता है कि अपने व्यूवर्स के लिए एड्रेस करना जरूरी है। फ्रेंड्स, एक बात ये समझिए कि जब भी कभी भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होता है तो उसमें वाइफ का ये राइट है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर अगर डिमांड ऑफ डॉरी है या डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस तीनों में से कोई भी केस, एक या तीनों केस वो अपने हस्बैंड के ऊपर फाइल कर सकती है। सपोज एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाके हसन के तीनों तलाक एज पर लॉ, जो मुस्लिम लॉ है उसके अकॉर्डिंग दे दी। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या तीनों तलाक के नोटिस रिसीव अगर वाइफ ने कर लिए हैं तो क्या उसका ये राइट खत्म हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है नो। एक वाइफ का राइट एक अपने हस्बैंड के ऊपर केसेस फाइल करने का हमेशा रहता है। यानी कि अगर आपने तलाक अपनी वाइफ को दी है तो भी वो आपके ऊपर इन तीनों में से कोई एक केस कर सकती है या तीनों केस कर सकती है। और आप अगर तलाक दे चुके हैं उसके बावजूद भी उसका ये राइट है कि अगर वो आपके ऊपर ये केसेस फाइल कर सकती है, चाहे ये केसेस आपके झूठे हों या सच्चे हों। ये एक मैटर ऑफ ट्रायल है जो कि बाद में जब आपके ऊपर केस चलता है आप अपना डिफेंस लाते हैं और साबित करते हैं।